श्री परमात्मने नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। प्रिय दिव्यात्मन, आप सबके अंदर आत्म रूप से नित्य विद्यमान परब्रह्म परमात्मा को शत शत नमन है, कोटिशः वंदन है। आज श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय के 29वें श्लोक का श्रवण मनन और उस पर निधि ध्यासन अनुभूति करने का प्रयास करेंगे। 6ठे अध्याय के 3 श्लोक 29, 30 और 31 ये तीनों मिल करके एक महावाक्य हैं या महावाक्य की व्याख्या है, ये भाष्यकारों का कहना है। विशेष रूप से स्वामी मधुसूदन सरस्वती बड़ी ही विशद और स्पष्ट इसकी व्याख्या इन 3 श्लोकों की 29, 30 और 31 एक महावाक्य के रूप में, जो महावाक्य तत्त्वम् असि, तो बड़े गूढ़ रहस्य हैं इनमें। तो आज एक श्लोक लेंगे, 29 श्लोक, जो त्वम पद, तुम, जब शिष्य को ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय गुरु जब तत्वबोध करा रहा है, तो जो तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही सच्चिदानंद घन हो, तुम ही परम सत्य हो, जो तुम किसे संबोधित कर रहा है वह, इसका आज स्पष्टीकरण एक इस 29वें श्लोक में आप देखेंगे। उस क्या यह जो नाम रूप से उपलक्षित ये जीव है, शरीर है, उसको कह रहे हैं, किसे संबोधित किया जा रहा है? तो तुम पद का निरूपण। तो 29वां श्लोक जिसे आज लेने जा रहे हैं, हमारा प्रयास क्या है? हमारा प्रयास है जो भी श्लोक हो, एक भी तत्व हो, एक भी पद हो, एक भी वाक्य हो, उसको अपने अंदर, अपनी बुद्धि में, अपने अस्तित्व के अंदर उस तत्व का दर्शन करना, क्योंकि वह तत्व, वह परम सत्य तो नित्य प्राप्त है, नित्य उपलब्ध है। चाहे वह पापी हो या पुण्यात्मा, दुरात्मा हो या महात्मा, ज्ञानी हो या अज्ञानी, सबके अंदर एक अद्वितीय सच्चिदानंद घन ब्रह्म आत्म रूप से नित्य विद्यमान है। इस ब्रह्मांड के सभी भूतों में, सभी प्राणियों में, सभी पदार्थों में, समस्त चर अचर में, समस्त जड़ चेतन में एक अद्वितीय चैतन्य सत्ता ही अनुस्यूत है। उस तत्पद का निरूपण और उसकी व्याख्या सहज सरल शब्दों में, सहज सरल उद्धरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो भगवद गीता के 6ठे अध्याय का 29वां श्लोक लेते हैं। वह इस प्रकार है। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इच्छते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। सर्वत्र समदर्शनः, सर्वत्र समदर्शनः। कह रहे हैं योगेश्वर कृष्ण
कि जो योग युक्त योगी है और जिसकी दृष्टि समत्व दर्शन करने में सक्षम हो गई है, अर्थात सर्वत्र एक अद्वितीय तत्व का ही एक रस समरस दर्शन करता है। ध्यान दें, ये दो बातें, बड़ी इसकी विशद व्याख्या है भाष्यकारों ने की है। वह योगी, वह मुमुक्षु, वह साधक जिसने अपने मन को समाहित कर लिया है, जो समाधिस्थ हो गया है और सर्वत्र एक रस एक अद्वितीय तत्व का ही जो सर्वदा दर्शन करने में सक्षम है, दर्शन कर रहा है, वह समस्त भूतों में एक आत्मा का ही दर्शन कर रहा है और एक अद्वितीय आत्मा में ही समस्त भूतों का दर्शन कर रहा है। जो योग युक्त है, जिसका चित्त समाहित है और जो समदृष्टि को जिसने प्राप्त कर लिया, समदृष्टि अर्थात सर्वत्र सर्वस्व में एक अद्वितीय चैतन्य सत्ता को ही अनुस्यूत देखता है, वह योगी समस्त अनंत नाम रूपात्मक जगत, जड़ चेतन, चर अचर ब्रह्मांड को एक आत्मा में ही कल्पित देखता है और समस्त जगत को एक आत्मा में ही प्रतिष्ठित अधिष्ठान रूप से अध्यस्त देखता है। बड़ा गहन रहस्य है, चरम परिणति है। इस श्लोक की सम्यक व्याख्या करने से पूर्व, अब इसके पूर्व का जो कल जो पिछले प्रवचन में जो 28वां श्लोक है, एक बार पुनः आपको सरल रूप से उस परिप्रेक्ष्य को समझे, तब इसकी व्याख्या होगी। एक प्रत्येक श्लोक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो कल हमने अर्थात पिछले प्रवचन में जो 28वां श्लोक था, उसको फिर एक बार रिकैप करते हैं ताकि अब इसको स्पष्ट समझ पाएंगे। तो 28वें श्लोक में जो कल हमने कहा था, युज्यनेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् ब्रह्मभूताधिगच्छति ब्रह्मभूताधिगच्छति। नहीं, इसमें थोड़ा मिस। युज्यनेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यंतं सुखमश्नुते। तो ये जो 28वां श्लोक है, जो पिछले प्रवचन में रखा था, कि जिसमें हमने कहा था और जो कृष्ण कह रहे हैं कि जो अपने चित्त को समाहित करके अर्थात समाधि को जो योगी, जो साधक उपलब्ध हुआ है और जो कल्मश से परे चला गया है, अर्थात धर्म अधर्म से, सत रज तम से परे चला गया है, जो कर्म अकर्म से परे चला गया है, वह उस सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते, वह यहीं और अभी उस आत्यंतिक परमानंद स्वरूप परब्रह्म परमात्मा के जो अनायास स्वभावतः नित्य प्राप्त आनंद का स्पर्श, आलिंगन, नित्य आनंद का रसपान करता है। सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम
अत्यंतम सुखम अश्नुते। जो परम परिणति है, जो जिस आत्यंतिक सुख, जो अंतहीन आनंद प्रेम स्वरूप, जो अपना आत्मानंद है, ब्रह्मानंद है, जो अनायास ही उपलब्ध है, तो चित्त की वृत्तियों, विक्षेप जनित, द्वैत जनित ये कल्पित नाम रूपात्मक जगत के कारण से वह विलीन सा, अप्राप्त सा प्रतीत हो रहा था। चित्त की वृत्तियां जब निरुद्ध हुई और अपने आत्मा में आकर के अपने केंद्र पर वह योगी जब प्रतिष्ठित हो गया, तो वहां पर सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम, सहज भाव से अनायास ही ब्रह्म और ब्रह्मानंद का स्पर्श, आलिंगन, अर्थात साक्षात अपरोक्ष अनुभूति उस आनंद के, प्रेम के, सच्चिदानंद घन स्वरूप जो आनंद है का आलिंगन करता है, स्पर्श करता है, अर्थात अखंड रसपान करता है, जो अंतहीन आनंद है। ये था पिछले प्रवचन में समाधि के फल स्वरूप जो नित्य अनायास ही स्वभावतः ही जो मेरा धर्म है, जो मेरी अपनी प्रकृति है, किसकी? आत्मा की। और उस आत्मा में जो निरुद्ध चित्त के पश्चात अपने शुद्ध साक्षी चैतन्य में जो प्रतिष्ठित हो जाता है, तो बिना किसी प्रयत्न प्रयास साधना के जो नित्य उपलब्ध, नित्य प्राप्त जो परमानंद है, जो आनंद का, प्रेम का महासागर है, उसमें डूब जाता है, आलिंगन करता है, स्पर्श करता है, अर्थात आत्मरति, आत्मक्रीड़ा, आत्ममैथुन का नित्य रसपान करता है उस समाधि की अवस्था में वह योगी, और वह अक्षय आनंद है। अब उस अवस्था में उसने अपने स्वरूप, अपने केंद्र पर जाकर के उस परम तत्व का दर्शन कर लिया। अब इसी की आगे व्याख्या कर रहे हैं कि उस अवस्था में प्रतिष्ठित जब हो गया, तो उसे क्या अनुभूति, कहाँ पर उसकी प्रतिष्ठा हुई, क्या बोध हुआ, और क्यों और कैसे हो रहा है। तो ये 28वां श्लोक था जो पिछले प्रवचन का विषय था। अब आज का जो प्रवचन 29वें श्लोक पर कर रहा हूं, लेकिन 29, 30, 31 ये 3 श्लोक तत्वमसि महावाक्य की व्याख्या है। तो आज एक श्लोक को लेंगे, बहुत तेजी से, बहुत कुछ ज़्यादा नहीं जानना है, जानना कुछ 1-2 महत्वपूर्ण बात भी अगर समझ जाएं एक प्रवचन में, तो जीवन धन्य हो जाए। अनंत शास्त्र है, समस्त शास्त्रों का जानना हमारा अभिष्ट नहीं है। हमें जो एक अद्वितीय चैतन्य सत्ता है, जो मेरा नित्य प्राप्त स्वरूप है, उसको जानना ही उसकी प्राप्ति है, उसकी प्रतिष्ठा है। वहीं ब्रह्म प्राप्ति, वहीं ब्रह्म ज्ञान, वहीं ब्रह्मनिष्ठा, वहीं मोक्ष, वहीं परम परिणति है। तो आज जो 39वां श्लोक है, जो त्वम पद का विवेचन है, जो तुम्हारा जब गुरु कह रहा है, और वहां पर कृष्ण है श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के रूप में, और श्रोता है अर्जुन, तो त्वम के रूप में जो भी संपूर्ण प्राणी मात्र, यहां पर ले लीजिए मनुष्य मात्र को, अब वहां पर इस श्लोक के माध्यम से क्या कह रहे हैं? सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। ये सर्वत्र ब्रह्म दर्शन की विद्या है। इसकी विराटता को समझे, कोई साधारण घटना नहीं है। इतनी सरलता से, इतनी बेबाकी से, इतनी स्पष्टता से उस परब्रह्म परमात्मा के नित्य दर्शन का महाविज्ञान है। अंदर भी, बाहर भी, जड़ में भी, चेतन में भी, दृष्टा में भी, दृश्य में भी, चर में भी, अचर में भी, नित्य में भी, अनित्य में भी, विकारी में, अविकारी में भी, ब्रह्म में भी और माया में भी एक अद्वितीय उस चैतन्य
सत्ता के सत्यत्व का बोध ही सर्वत्र ब्रह्म दर्शन, एक अद्वितीय अखंड सत्ता का बोध और उसमें प्रतिष्ठा है, जिसे मोक्ष परम परिणति परम पुरुषार्थ निर्वाण कहते हैं, उस तत्व का निरूपण है। इच्छते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। इस शब्द को देखिए, स्पष्ट कह रहे हैं योगेश्वर कृष्ण। इच्छते मतलब देख रहा है, देखता है। इक्षण, इक्षणे धातु संस्कृत है, टू सी, टू परसीव, टू एक्सपीरियंस। आप बोलते हैं ब्रह्म का दर्शन नहीं हो सकता, परमात्मा का दर्शन कैसे होगा? यहां करा रहे हैं, साक्षात नग्न दर्शन करा रहे हैं भगवान कृष्ण, योगेश्वर कृष्ण। इच्छते, टू सी, टू परसीव, टू एक्सपीरियंस। वह योगी देखता है, अनुभूति करता है। कौन योगी? इच्छते योग युक्तात्मा, जो योग युक्त है, जो पिछले प्रवचन में कहा, जो समस्त बाह्य विक्षेप वृत्तियां हैं उनको निरुद्ध करके अपने केंद्र पर ला करके, और जब समाधिस्थ हो गया, समग्र मनोवृत्ति जब समाहित हुई अपने केंद्र पर, जो चैतन्य सत्ता अर्थात आत्मा में प्रतिष्ठित हो गया, जो स्वप्रकाशित जो चैतन्य है, जो स्वयंभू चैतन्य है, जो मेरा अपना आपा आत्म चैतन्य है, उसमें वह योग युक्त अर्थात समाधिस्थ हो गया है। वहां द्वैत नहीं है। दृष्टा के अंदर समस्त दृश्यमान जगत को उसने विलीन कर दिया है, यह समाधि है। दृष्टा एकमात्र जो अधिष्ठान है, जिसमें ये समस्त दृश्यमान जगत अध्यास रूप से कल्पित है, उस कल्पित जगत का जो विक्षिप्त चित्त या विक्षेपित मन के द्वारा ही कल्पित हो रहा है, दिख रहा है, भासता है, उसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। जब गुरु ज्ञान और गुरु शरणागति के पश्चात जब उसने अपने समस्त वृत्तियों को निरुद्ध कर दिया, मन और चित्त को विलीन कर दिया अपनी आत्मा में, तो वह साक्षात इच्छते, उस परब्रह्म परमात्मा का, परम तत्व का इच्छते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। यहाँ पर ये दूसरा पद जो है, इसमें दो बातें हैं, दो शर्तें हैं। कौन देखता है? एक अद्वितीय आत्मा में ही समस्त ब्रह्मांड को, और समस्त ब्रह्मांड को एक अद्वितीय आत्मा में कौन देखता है? जो योगी योग युक्त है और जो सर्वत्र सर्वस्व में एक का दर्शन अर्थात समबुद्धि, समत्वम योग उच्यते। श्रीमद् भगवत गीता का जो सबसे महत्वपूर्ण जो उपदेश है, समत्वम, सांख्य योग दूसरे अध्याय में समत्वम योग उच्यते। समबुद्धि, समदृष्टि, द आई ऑफ सेमनेस, द आई ऑफ इवेननेस ऑफ द सेल्फ रियलाइज मास्टर, the yogi who is abiding and established in the supreme reality of the pure consciousness that is ordinarily called as samadhi, the complete absorption of the entire extroverting tendency of mind senses has been given a U-turn, and thereafter all the tendencies, extroversion tendencies of the senses and mind have taken a U-turn and come back to their source, that is the pure consciousness, that is the Sakshi Chaitanya Atma. And that yogi ikshate yoga yuktatma, that योग युक्त अर्थात समाधिस्थ, वह जो समाधिस्थ योगी है वह देख रहा है, उसकी दृष्टि में ही समत्व बुद्धि हो जाती है। अभी अज्ञान की अवस्था में
असम बुद्धि है, कहीं जड़ दिख रहा है, कहीं चेतन, कहीं अस्थावर, कहीं जंगम, कहीं दृष्टा, कहीं दृश्य, कहीं पापी, कहीं पुण्यात्मा, कोई धर्मी, कोई अधर्मी, कोई नर और कोई नारी, कोई महात्मा, कोई ये सब भेद बुद्धि अज्ञान के कारण है, अज्ञान जनित है। दो है नहीं। जहां भी द्वैतात्मक जगत का आभास है, प्रतीति है, वहां माया राज्य की कल्पना है, माया राज्य का प्रभाव है। जिस प्रकार से आकाश में नीली छतरी नाम की कोई वस्तु नहीं, कोई पदार्थ नहीं, परंतु यह जानते हुए भी स्वतः जो अगर वायुयान से यात्रा करते हैं, प्लेन से यात्रा करते हैं, ऊपर चलते जाते हैं, कहाँ छतरी तो कोई दिखती नहीं है, या जो आसमान जो क्षितिज जिसे कहते हैं 2 किलोमीटर, और यहाँ जो पहाड़ों में तो हिमालय, ऋषिकेश, हरिद्वार में सर्वत्र 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर बाद लग रहा है जैसे अच्छा यहाँ पर आसमान पृथ्वी को छू रहा है, जो क्षितिज स्पर्श कर रहा है। ये सब आभास मात्र है, प्रतीति मात्र है, ये सत्य नहीं है, ये हम सबकी अनुभूति है। उसी प्रकार से ये जो मैं और मुझसे परे ये अनंत दृश्यमान जगत जो मुझसे भिन्न लग रहा है, वह जब समाहित चित्त को योगी उपलब्ध होता है, उस समाधि की अवस्था में जहां वह एक अद्वितीय शुद्ध चैतन्य में ही प्रतिष्ठित हो जाता है, एक शुद्ध साक्षी चैतन्य का ही दर्शन करता है, और वह स्वतः एक अद्वितीय चैतन्य दर्शन ही हो जाता है, उसको यह बोध हो जाता है, अपरोक्षानुभूति हो जाती है कि इस अनंत ब्रह्मांड का जो आधार अधिष्ठान है वह मैं, जो सर्व प्रकाशक स्वयंभू प्रकाशक हूं, साक्षी रूप से। अब देखिए त्वम पद का यहां पर जो गुरु शिष्य को बतला रहा है, यहां कृष्ण अर्जुन को बतला रहे हैं, जो त्वम पद का निरूपण, जो तुम, अब यहां पर मैं अगर आपको संबोधित कर रहा हूं तो त्वम पद या अहम पद भी अगर समझ लें, अगर अपने आप को अगर ज्ञान दे रहा हूं तो दोनों एक है। त्वम पद और अहम पद में भेद नहीं है। वहां पर त्वम पद का शोधन और अहम पद का शोधन, दोनों शब्दों में जब अपने संदर्भ में मैं कहूं तो ये कहूंगा कि ये अहम पद का शोधन चल रहा है, और मैं कई प्रवचन कर चुका हूं कि जो शोधित मैं है, जो निर्गुण निराकार अविकारी मैं है, जो ज्ञान स्वरूप मैं है, जो मेरा मैं नित्य उपलब्ध है चैतन्य आत्मा के रूप में, वह मैं ही नित्य निर्गुण निराकार सच्चिदानंद ब्रह्म है। अब इसी को इस श्लोक में त्वम पद के रूप में यहां कृष्ण आपको सरल करके बता रहा हूं। त्वम पद का अर्थ कुछ दूसरा नहीं है। जब गुरु भी तो कभी शिष्य था, गुरु भी तो कभी जीव भाव में था, तो गुरु को तो यह उसके गुरु ने जब बोध कराया तो उसने त्वम पद का बोध कराया, लेकिन गुरु को बोध, शिष्य को बोध जब हुआ तो क्या हुआ? अहम पद, शोधित मैं के रूप में उस ब्रह्म का दर्शन। तो त्वम पद ये बड़ी स्पष्टता से समझ लें, शोधित मैं और शोधित त्वम। त्वम पद का शोधन इस समस्त श्लोक में चल रहा है, और अगला जो 30वां श्लोक होगा जिस पर अगले व्याख्यान में व्याख्या करूंगा, वह तत्पद का, that transcendent supreme reality that is beyond the realm of the sensual perception, जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, जो अतीन्द्रिय है, उसका निरूपण अगले श्लोक में होगा। लेकिन अभी इस श्लोक में त्वम पद का अर्थात यहां जीव भाव में, श्रोता भाव में, बंध युक्त अज्ञानी के रूप में जो श्रोता है, जो शिष्य है, उसके अंदर जिसे जो त्वम है, जो तुम है, अर्थात जो अपने को मान रहा है कि मैं, क्या मान रहा है? मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, मैं इंद्रियां हूं, ये सब अशुद्ध
उपाधि विकार से युक्त होकर के अज्ञान को, बंधन को उपलब्ध सा प्रतीत हो रहा है। कभी वास्तव में साक्षी चैतन्य बंध युक्त हुआ नहीं, कभी भी वास्तव में तो बंधन कहीं उस शिव को हुआ ही नहीं है। भ्रम हो गया उसी शिव को बंधन युक्त होने का, इसलिए वह जीव कहा जा रहा है। तो वहीं जो त्वम पद का जब शोधन, परिमार्जन, द प्यूरिफिकेशन ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर यूनेस और माइन आईनेस alone leads to the supreme realization, that's it। तो अपने त्वम पद को जानो। ये त्वम है क्या? जब कह रहा हूं कोई व्यक्ति राम श्याम, राधे श्याम संबोधित कर रहा हूं, तो राधे श्याम नाम का जो व्यक्ति बैठा है, शिष्य बैठा है, वो क्या मान रखा है? अच्छा, राधे श्याम मैं हूँ और भगवान, वहाँ पर अर्जुन है। अब अर्जुन को जब कृष्ण कह रहे हैं या राधे श्याम को मैं यहाँ पर कहीं शिष्य के रूप में सामने कोई बैठा है और कह रहा हूँ कि तुम योग युक्त, पहले योग युक्त कराया अर्थात समाधिस्थ कराया, चित्त की वृत्तियों को निरुद्ध करके और वहाँ पर जाकर के प्रतिष्ठित अपने केंद्र में हो गया। उसके पश्चात जब जिस तत्व का बोध हो रहा है यहाँ प्रतिष्ठित है, तो उसको रहस्योद्घाटन यहाँ पर रहस्योद्घाटित कर रहा है गुरु कि वह जो तुम्हारा अब जहाँ पर केंद्रित हो है क्या, वहाँ तक भी तो यही लगेगा। अच्छा, मैं राधे श्याम हूँ, या अर्जुन को लग रहा है ठीक है मैं पांडु पुत्र अर्जुन हूँ और मैं युद्ध भूमि, महाभारत की युद्ध भूमि में हूँ और मैं युद्ध करने की इच्छा नहीं रखता हूँ और मैं शरणागति गया हूँ कृष्ण की। और कृष्ण कह रहे हैं और कृष्णैया कह रहे हैं कि तू जब योग युक्त हो गया है या योग युक्त हो जाओगे और योग युक्त होकर के तुम्हारा जब चित्त पूर्णतः एकाग्र समाहित हो जाएगा, समाधिस्थ हो जाएगा, तब वह तुम जो योगी और योग को उपलब्ध होते हो, उस समय तुम्हारी बुद्धि समत्व भाव को उपलब्ध हो जाती है। क्योंकि समस्त द्वैत असमत्व जड़ में है, चेतन में नित्य एक रसता है, समत्व बुद्धि है। समस्त भेद तो द्वैत में है। पापी और पुण्यात्मा के लिए दो का होना आवश्यक है। अगर एक ही है तो वह पापी और पुण्यात्मा कैसे होगा? इस पर चिंतन करें व्यवहारिक अपने जीवन में। अगर एक अद्वितीय कहीं सत्य है, कोई तत्व है, कोई वस्तु है, जो पदार्थ है वो एक ही है। एक सेब ले लीजिए सा, एक सेब है, एक आम है, एक केला है जिसका मैं पान करने जा रहा हूं, भोग करने जा रहा हूं, उसका अनुसंधान कर रहा हूं, तो वह केला हानिकारक भी और लाभकारी भी दोनों नहीं हो सकता है। व्यवहारिक पक्ष ठीक है, किसी के लिए कोई समस्या करेगा, कोई समाधान करेगा, लेकिन जो केला जो पान करूंगा तो समग्र रूप में केले मैं तो निर्णय करूंगा कि मेरे लिए वह जो केला भी या सेब का पान करने जा रहा हूं, आहार करने जा रहा हूं, यह लाभदायी है या हानिकारक है। मुझे भूख लगी है, मेरा पोषण चाहिए, शरीर का पोषण चाहिए, ऊर्जा चाहिए, तो वहां पर निर्णय एक होकर कि किसी भी कोई समस्या भी उस केले में हो तो मुझे यह वहाँ पर निर्णय करना हो कि नहीं, मुझे भोजन करना है, मुझे आहार चाहिए, मुझे ऊर्जा चाहिए, मुझे ग्लूकोज चाहिए, इंस्टेंट एनर्जी। आप केले का तो उदाहरण देखिए, जितने ओलंपिक्स होते हैं और एथलीट्स विशेष रूप से मैराथन वगैरह इंस्टेंट एनर्जी लेते हैं केले के द्वारा। उनकी प्राण शक्ति है, उनकी ऊर्जा है, वहाँ द्वैत बुद्धि नहीं है, उसकी किसी की और की समस्या भी हो सकती है। तो हानिकारक और लाभकारी दोनों के लिए कम से कम दो का होना चाहिए। तो अगर केला खा रहा है, केला पान कर रहा है, तो वहां पर लाभकारी है तो ले रहा है। अब केले ही क्यों ले रहे हैं, सेब क्यों नहीं खाते हैं? अब यहां पर देखिए व्यवहारिक पक्ष देखिए। जब दौड़ रहे हैं मैराथन में, एथलीट्स दौड़ते हैं ओलंपिक में सैकड़ों किलोमीटर की, या इंस्टेंट, क्योंकि बड़ी सहजता से, सरलता से इमीडिएटली गल्प डाउन हो जाता है और इंस्टेंट एनर्जी, तत्काल वह जो
ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर के एनर्जी देता है। वह जो धावक है, वह जो रेस में भाग ले रहा है एथलीट, तो वहां पर निर्णय वह एक तत्व का हो गया है, उसके लिए उपयोगी है, लाभकारी है, उसका सेवन कर रहा है, लेकिन वहां पर उसके विरुद्ध धर्म वाले सेव को क्यों नहीं लिया? भाई सेव को तो भोजन करने में, पान करने में समय लगेगा, और सेव में जो ग्लूकोज है, जो एनर्जी है, उतना जल्दी नहीं, उसमें समय लगेगा, उतना हाई कंसंट्रेशन शुगर का नहीं है, वो इंस्टेंट एनर्जी दे भी नहीं पाएगा, देगा भी थोड़ा धीरे धीरे देगा। अब यहां पर तत्व निर्णय कीजिए। केला सस्ता मिलता है, एक केले का देख लीजिए, कैलोरी वैल्यू तो एक सेव से ज़्यादा मिल जाएगी आपको एक केले में ही, लेकिन एक यहाँ ऋषिकेश हरिद्वार में एक सेव 40-50 रुपये का कम से कम पड़ जाता है। एक केला तो कोई 3-4 रुपये का मिल जाएगा, लेकिन कैलोरी वैल्यू देखें आप तो उससे तो बहुत ज़्यादा है। तो किसकी क्या ज़रूरत है, आवश्यकता है, और कहाँ पर क्या उपयोगी हो सकता है, उसके आधार पर वहाँ उसकी उपादेयता, उपयोगिता निर्णित होती है। लेकिन उस एक के होने पर एक का ही दर्शन होगा। द्वैत का दर्शन, समस्त द्वैत, यहां द्वैत जब कहा जाता है तो दृष्टा और दृश्य, मैं और मुझसे परे समस्त जो द्वैतात्मक, मुझसे भिन्न जो प्रतीत होने वाला जगत है, मुझसे भिन्न, मुझसे बाहर, मुझसे अलग रिक, मैं देखने वाला हूं और ये नाम रूपात्मक जगत दिख रहा है। ये पहाड़, ये हिमालय की पहाड़ियां, ये पर्वत, ये सूर्य, ये चंद्र, ये मित्र, ये शत्रु, ये प्रेसी, ये प्रियतम, ये परिजन, ये परिवारजन, ये अनंत लोक दिख रहा है, मुझसे परे, मुझसे भिन्न, मुझसे बाहर दिख रहा है। अभी क्यों दिख रहा है? द्वैत, समस्त द्वैत का सृजन हमारी जो विक्षेप को उपलब्ध हुई चित्त की अवस्था अर्थात मन की अवस्था है, नित्य बाह्यमुखी जो जाने वाली हमारी वृत्ति है, अर्थात विक्षेप की अवस्था में ही द्वैत की अनुभूति, प्रतीति, आभास होता है। जब चित्त की वृत्तियों को निरुद्ध कर दिया तो समग्र बाह्य वृत्तियां अंतर्मुखी हो गई। जिस प्रकार से एक सूर्य है और उससे निकलने वाली अनंत खरबों अरबों जो किरणें हैं, वास्तव में तो अभिन्न हैं, लेकिन भिन्न सी प्रतीत हो रही हैं। तो उन सब किरणों को, जो मेरे इस चैतन्य सूरज की जो किरणें हैं, जो सभी इंद्रियों, शरीर के रोम रोम से, मेरी मन से, बुद्धि से बाह्य गमन करते हुए अनंत जगत का, भेद बुद्धि का, द्वैत का बोध करा रही हैं। मुझसे अलग ये भिन्न भिन्न जगत है, जड़ है, चेतन है, धर्मी है, विधर्मी है, अच्छा है, बुरा है प्रिय है। लेकिन जब अपने केंद्र पर मैं आ गया, जिससे और जिसमें ये अनंत जगत कल्पित है, आभासित है, प्रतीत सा हो रहा है, द्वैतात्मक जगत, उसके केंद्र पर जब आया तो वहां पर तो चैतन्य दिनेश ही है। वह जो चैतन्य का सूर्य मेरी जो आत्मा है, तो वह जो योग युक्त को जब योगी उत्पन्न उपलब्ध हुआ तो वहां शोधित त्वम का, शुद्ध त्वम का, अर्थात शुद्ध मैं का, अर्थात साक्षी चैतन्य का, स्वप्रकाशित जो साक्षी है, जो मेरी आत्मा है, जो नित्य प्राप्त है, जो नित्य उपलब्ध है, न सोता है, न जागता है, न हंसता है, न रोता है, न सुखी होता है, न दुखी होता है, जो सुख और दुख दोनों का प्रकाशक है, सोने और जागने वाले दोनों का समान दृष्टा है मेरा साक्षी चैतन्य, जो सृष्टि का और प्रलय का दोनों का प्रकाशक है। गहराई देखें, वह तत्व मेरा जो शोधित मैं है और तुम्हारा शोधित त्वम, जो अर्जुन को कह रहे हैं कृष्ण, कि वह जो शोधित तुम्हारा मैं है, जब विक्षेप को उपलब्ध सहज अवस्था में जो तुम्हारी वृत्तियां हैं, अगर योग
करना तुमने प्रारंभ किया और योग युक्त हुए अर्थात समाधिस्थ हुए, तो वहां पर जो स्वप्रकाशित चैतन्य सत्ता है, मेरा अपना शोधित मैं है, उसका जब दर्शन हो गया तो वह बड़ी स्पष्टता से वह योगी जान लेता है, अनुभूति कर लेता है कि ये समस्त नाम रूपात्मक जगत जिसे कह रहे हैं सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि, सभी भूतों में अर्थात ब्रह्मांड के नाम रूपात्मक जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने पदार्थ हैं जो आम अवस्था में अनुभूति में आ रही हैं, भेद बुद्धि से भिन्न भिन्न देख रहे हैं, हाथी पर्वत पहाड़ ऊंट व्याघ्र नर नारी पशु पक्षी कीट मकोड़े महासागर सूर्य चंद्र, अनंत रूप, लेकिन ये सब सर्वभूतस्थम आत्मानम, ये सब भूत हैं, ये भिन्न भिन्न दिखने वाले जो भूत हैं उन सब में एक अद्वितीय आत्मा का दर्शन करता है। वह कौन? योग युक्त योगी, जिसके अंदर समबुद्धि समत्व बुद्धि, और समत्व बुद्धि से एक का ही जो एक अर्थात जो अधिष्ठान है, जो कारणभूत है, उसको जान लिया तो कारण रूप जो द्वैत है, जो भेद बुद्धि है, वो विलीन हो गई। ज्ञान के अवतरण के साथ ही अविद्या और अज्ञान की निवृत्ति हो गई। अंधकार की निवृत्ति के लिए कितने वर्षों का प्रकाश चाहिए? एक क्षण में बस प्रकाश का दीपक जलाया, युगों युगों का अंधकार गया। तो वह जो योग युक्त योगी है, जिसे जब चित्त की वृत्तियां, और ये स्पष्ट बार बार समझे कि चित्त की वृत्तियों ने ही ये अनंत जगत कल्पना रूप से अध्यास रूप से सृजित कर दिया है। लगता है मुझसे बाहर कोई मेरी प्रेयसी है, मुझसे इतर मेरा प्रियतम है, मुझसे बाहर कहीं प्रेम का आनंद का, मेरे ऐश्वर्य का कोई राजा है, महाराजा है, कोई प्रधानमंत्री है, कोई धनवान है, मुझसे परे अगर भगवान भी है तो मुझसे परे। ये मूढ़ता मनुष्य की देखिए, विशेष रूप से सत्य सनातन धर्म समस्त वैदिक वांग्मय में जो एक शाश्वत सनातन जो उद्घोष सभी मतावलंबियों, सभी संप्रदायों, वो द्वैतवादी हो, अद्वैतवादी हो, विशिष्टाद्वैतवादी हो, विशुद्धाद्वैत या भक्ति मार्ग वाले हो, राजयोगी हो, ज्ञान मार्गी हो, सब में एक तत्व सर्वत्र निरूपित है समस्त वैदिक वांग्मय में। लेकिन दुर्दशा तो देखिए धर्म की, अध्यात्म की, भारतीय सनातन परंपरा की, कि 99% सनातन धर्मियों को ये भी पता नहीं है। और इसीलिए आश्चर्य नहीं है कि इस देश में आज की तारीख में प्रतिदिन आप सुनते हैं कि कोई राजनीतिक पार्टी, कोई राजनेता, कोई विधर्मी, कोई महापापाचारी अपने व्यवहार से, हमारे अपने चरित्र के कारण ही कहीं मुख्यमंत्री बना है, कहीं एमएलए बना है, कहीं मंत्री बन रहा है। वो इतनी हिम्मत कर रहा है, कह रहा है कि सनातन धर्म का समूल नाश कर देंगे, और कर देना चाहिए। खुली सभा में कह रहा है। यह सनातन धर्मियों का नपुंसकता का तांडव देखिए। मूक दर्शक बने रहने के लिए, सहने के लिए विवश हैं। संपूर्ण संवैधानिक दायित्व उन्हीं पर आ जाते हैं। अगर विश्व के किसी भी धर्मावलंबी छोटे से छोटे मतांतर संप्रदाय के ऊपर भी संविधान या कानून या जितने भी विश्व में किसी भी निकृष्ट और उत्कृष्ट जो भी संविधान है, व्यवस्थाएं हैं, आज के समय में ऐसे उद्घोष किए जा सकते हैं और रक्तपात हो जाता, नदियां बह जाती रक्त की। लेकिन यहां देखिए, क्योंकि आम सनातन धर्मी है, पाखंड को, अज्ञान को इतनी गहराई में उपलब्ध हो गया है कि एक क्षण के लिए ये सुनता है, गाली सुनता है, अपमानित होता है और पेंडुलम की तरह डोल रहा है। उससे कुछ मूल जो तत्व है, जो इस मूल तत्व का निरूपण मैं कर रहा हूं,
कि समस्त वैदिक वांग्मय में वह भक्ति मार्गी हो, ज्ञान मार्गी हो, राजयोगी हो, कर्मकांडी हो, ये सर्वत्र एक शाश्वत सनातन तथ्य उद्धृत है, वह रखने जा रहा हूं कि वह मूल तत्व न जानोगे तो ये समझ में न आएगा। वह तत्व यह है, सभी संप्रदायों का उद्घोष है कि मेरा जो अभिष्ट है, जो इष्ट है, जो परमात्मा है, जो भगवान है, ध्यान दीजिए इसकी विराटता, इस उद्घोष की विराटता। और जाकर के बड़े से बड़े जो आचार्य हैं, जो शंकराचार्य हैं, जिनको करोड़ों करोड़ों रुपए दे करके आपने 10 सितारा उनके आश्रम विश्व भर में आपने बनाए हैं, आपको उन्होंने बताया है कि जाकर के पूछिए कि सनातन धर्म में, वैदिक वांग्मय में, चाहे छोटी छोटी बातों पर मतभेद हो सकता है, अपनी विधि है बताने की, लेकिन एक बात बड़ी स्पष्ट है, कहीं भी कोई भी सिरफिरा भी ये नहीं बोला। सबके सब जो वैदिक सनातन धर्मावलंबी हैं उनमें एक मत और एक जो शाश्वत सनातन उद्घोष है वह यह है कि मेरा इष्ट, मेरा ब्रह्म, मेरा परम तत्व मेरे हृदय में नित्य उपलब्ध है। ब्राह्मिक रिलीजन है, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और इत्यादि जितने उनमें वह जो परम तत्व है, जो चरम सत्य है, जो परमात्मा है, जो ब्रह्म है, जो गॉड है, वह कभी भी अंदर में नहीं है, वह सदा किसी अन्य लोक में है, आसमान पर, 7वें आसमान पर है, इन द किंगडम ऑफ द हेवन, इन द क्रिश्चियनिटी। और इस्लाम में भी 7वें आसमान पर घोड़े से जा रहे हैं। या वो परमात्मा, वो ब्रह्म, वो चरम तत्व जो अतंद्रीय है, वह निर्गुण निराकार हो या सगुण साकार हो, वास्तव में यहां तो परम सत्ता हो नहीं सकती है। दूसरे धर्मावलंबी, अब्राह्मिक रिलीजन और लगभग जितने, लेकिन यहां पर जो सनातन धर्म के जो वैदिक धर्मावलंबी, उनमें जितने भी संप्रदाय हैं, वो वैष्णव हो, शैव हो, शाक्त हो, गाणपत्य हो, शौर्य हो, जितने भी उपासक हैं, इन सब की एक रूपता, एक रसता, एक तत्व में तो सनातन शाश्वत सहमति है कि जो जिस अभिष्ट, जिस इष्ट की आराधना कर रहा हूं, जिस पर परमात्मा, जिस ब्रह्म को पाना चाह रहा हूं, अर्चन कर रहा हूं, बंधन साकार रूप में भी मंदिर में भी कर रहा हूं या मंत्र जाप से कर रहा हूं, जिस विधि से भी, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जिस प्रकार से भी सगुण साकार या निर्गुण निराकार, वह जो परम तत्व है वह मूल रूप से मेरे हृदय में, मेरा प्रियतम, मेरा इष्ट, मेरा भगवान मेरे हृदय में अर्थात मेरे अंतःकरण में अर्थात मेरे मन में निवास करता है। कृष्ण के भक्त, वह कृष्ण अगर सगुण साकार भी कृष्ण है, बाहर में तो मूर्ति है, बाहर में चित्र है, बांसुरी बजाते कृष्ण का, गाय चराते कृष्ण का, लेकिन वो मूर्ति मात्र है, प्रतीक मात्र। उस पर आरोपित करना क्या है कि वह जो सगुण साकार है अपने निर्गुण निराकार रूप में तो मेरे मन में नित्य उपलब्ध है, मेरा मन का प्रकाशक है। वह चाहे शिव के उपासक हो या शक्ति के उपासक हो या वैष्णव मार्गी हो, राम के उपासक, कृष्ण के उपासक या गणेश के उपासक हो या सूर्य के उपासक हो, या वेदांत में ही अद्वैत वेदांत, द्वैत वेदांत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत या अनंत जितनी भी परंपराएं हैं, जो दर्शन है मान्य, पिछले 100 वर्षों में दर्शन नहीं, कुदर्शन, कुछ 2 पंक्ति न लिखने आती है, न बोलने आती है, न कोई दर्शन करने आता है, अपने व्यभिचार से, दुराचार से एक कलयुग का तांडव करके पैसे और शिष्य जमा कर लिया है। जैसा गुरु वैसा शिष्य, वो भी ब्रह्म का निरूपण कर रहा है कहां कहां से उसने, उनकी चर्चा मैं नहीं कर रहा हूं, वो
नाम किसी का लेना मेरा कोई अभिप्राय नहीं है। ऐसे कम से कम 5-7 संगठन इस सनातन धर्म के अनुयायी ही उनको अरबपति बना रहे हैं, उनके अनुयायी बने हुए हैं, लेकिन सनातन धर्म का, इस वैदिक संस्कृति का नामो निशान तक उसमें नहीं है। कुछ भी नहीं जानते, कुछ भी नहीं मानते, फिर भी करोड़ों करोड़ों उनके सेवक शिष्य बने हैं। तो अज्ञान को उपलब्ध जो ये सनातन धर्मी हुआ है, वैदिक धर्मावलंबी हुआ है, वह समझे आपके इष्ट, आपके आराध्य जो श्री कृष्ण है, बड़ी स्पष्टता से कह रहे हैं, और सभी आप भक्ति मार्गी भी हैं, उसमें भी आपको मिलेगा। आप राजयोग में जाएं, वहां भी मिलेगा। आप ज्ञान मार्ग में जाएं, उपनिषदों में भी मिलेगा। लेकिन वह जो तत्व, जो परम सत्य है, वह जो इष्ट है, जो आराध्य है, वह एक सहमति है कि वह जो सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वनियंता जो इष्ट है मेरा, वो नित्य मेरे मन में, मेरे हृदय आकाश में विद्यमान है। तो अब बैक टू द श्लोका, क्या कहना चाह रहा हूं? जब कह रहा हूं कि समाधिस्थ हुआ, तो समाधि का क्या वहां पर ईश्वर प्राणिधान जो योग सूत्र में भी कहते हैं, और यहां वेदांत में अद्वितीय साक्षी चैतन्य का दर्शन, जो निर्विकल्प समाधि, उस अद्वितीय चैतन्य ब्रह्म का, वही ब्रह्म दर्शन है और वही ब्रह्मनिष्ठा है। तो उस योगी और उस योग युक्त योगी की अवस्था और उसका वर्णन कर रहे हैं कि वह कैसे देखता है, क्या देखता है, उसकी अनुभूति क्या है, और उस अनुभूति के द्वारा तुम्हारे त्वम पद का शोधन कर रहे हैं, बता रहे हैं कि तुम्हारा तुम का स्वरूप क्या है, अर्थात मेरे मैं का शुद्ध मैं कैसा है और शुद्ध त्वम कैसा है। तो वह कह रहे हैं उस योग युक्त होकर, उस योगी समाधिस्थ चित्त, जो विक्षिप्त चित्त है और विक्षेप युक्त जो अंतःकरण है, उसको निरुद्ध करके समाहित जब हुआ, अपने केंद्र पर गया, और उस जो ये नाम रूपात्मक अनंत जगत जो अध्यास के रूप में मुझसे भिन्न दिख रहा था, मुझसे अलग दिख रहा था, मुझसे बाहर दिख रहा था, अब यहां पर मैं एक अद्वितीय सच्चिदानंद घन स्वरूप जो साक्षी चैतन्य मेरा है, अभी यहीं मेरी प्रत्येक वाणी को प्रकाशित कर रहा है, मेरे शब्दों को आलोकित कर रहा है, मेरी प्रत्येक गतिविधि को संचारित कर रहा है। मेरी समस्त अनुभूति उस चैतन्य प्रकाश में, जिस प्रकाश में प्रकाशित हो रहा है, उस चैतन्य प्रकाश के केंद्र में, वह जो मेरी आत्मा है, जब समाधिस्थ हो गया हूं, तो वहां पर मुझे एक का ही दर्शन हो रहा है। वही अभेद दर्शन है, अद्वैत दर्शन है, वही सत दर्शन है। सन चिन्ह आनंद मात्र, सन मात्र, चिन्ह मात्र, आनंद मात्र है, वह जो मेरा साक्षी चैतन्य है, जो शोधित मेरा मैं है। जब शोधित मय में प्रतिष्ठित हुआ और शोधित मय का दर्शन हुआ, तो दृष्टा दृश्य का भेद विलीन, दृष्टा ही दृश्य था और दृश्य ही दृष्टा, अधिष्ठान रूप से तो नित्य जो दृष्टा है, उसमें ही अनंत नाम रूपात्मक जगत अध्यास रूप से, अर्थात कल्पना मात्र, ये अनंत नाम रूपात्मक भेदात्मक द्वैतात्मक जगत कल्पना मात्र था, कल्पना मात्र है। यह दिख जाता है कि मैं वही व्यक्ति हूं, केवल मन की वृत्तियों को निरुद्ध कर दिया, समाहित होकर के बैठ गया, और अपने अंदर जब देखा तो मैं तो यहां पर हूं और अविकारी, उस नित्यानित्य वस्तु विवेक और विकारी अविकारी वस्तु विवेक से जान लिया कि मेरे अतिरिक्त मेरा जो शोधित मैं है, अर्थात तुम्हारा जो शोधित त्वम है, वह एकमात्र नित्य वस्तु है, और ये अनंत जगत मुझसे परे बाहर जो दिख रहा था, उसमें सब है, मेरे माता पिता संतान पत्नी प्रियतमा शत्रु मित्र, ये जगत जो कुछ भी मुझसे परे दिख रहा था, वह मुझ में ही अध्यस्त था, अध्यस्त है। वह
कल्पना मात्र था, कल्पना मात्र है, वह स्वप्न मत है। जिस प्रकार स्वप्न में मैं अपने बिस्तर पर होता हूं रात्रि में, लेकिन वह जो स्वप्न दृष्टा है, स्वप्न दृष्टा का जो स्वप्न दृश्य है, वह स्वप्न दृष्टा से क्या भिन्न होता है, इस तत्व का आप इस तत्व पर चिंतन करें। जो स्वप्न दृष्टा आप रात में स्वप्न देखते हो, जो स्वप्न, the dreamer alone appears at the entire dream world. Can anybody tell me is there anything other than the dreamer in the dream world? रात्रि में जब स्वप्न देखते हो तो समस्त जो स्वप्न जगत दिखता है, आसमान, सूर्य, चंद्र, वायुयान, पर्वत, पहाड़, वह जो स्वप्न दृष्टा, जो सब स्वप्न देखने वाला मन है, हाफ वेकिंग माइंड, उससे भिन्न वहां पर कोई हाथी, घोड़ा, वायुयान, सूर्य, चंद्र है क्या उस स्वप्न में? कुछ भी तो नहीं है, तुम्हारी अपनी अनुभूति है। एकमात्र अधिष्ठान कौन है? स्वप्न दृष्टा। उसी प्रकार से यह जो साक्षी चैतन्य है, जहां पर मैं अब समाधि को उपलब्ध होकर के अपने शोधित त्वम और शोधित मैं मेरी अवस्था में जब प्रतिष्ठित हो गया हूं, तब मुझे समस्त नाम रूपात्मक जगत की वस्तुओं में अपना दर्शन होता है। उदाहरण समझे कैसे? मिट्टी, अधिष्ठान और अध्यास का संबंध है। ये जो एक अद्वितीय सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वह तो शुद्ध पदार्थ है, वह सत पदार्थ है, सन्मात्र, चिन्मात्र, आनंद मात्र है। लेकिन ये जगत क्या है? ब्रह्म का और जगत का संबंध क्या है? ये सबसे जटिल प्रश्न है, लेकिन इसका उत्तर बहुत सरल है। ब्रह्म, आप वेदांताचार्य कह देते ये ब्रह्म की शक्ति है, माया ब्रह्म की ही ऊर्जा है। इसको स्पष्ट करो, दिखाओ कैसी ऊर्जा है, उससे भिन्न ऊर्जा है, अलग ऊर्जा है, उसकी ही ऊर्जा है, नियंत्रित ऊर्जा है। किस रूप में मेरे जीवन में? ब्रह्म जो तुम्हारा शोधित मैं, अपने पर आ जाओ, सबको भूल जाओ। तुम्हारे शोधित मैं के सिवाय कोई ब्रह्म नहीं, तुम्हारे शोधित त्वम के सिवाय कोई परमात्मा नहीं, तुम्हारे शोधित मैं के सिवाय कोई अन्य सच्चिदानंद घन तत्व नहीं। इसलिए अपने अशोधित त्वम का शोधन यहां कृष्ण करा रहे हैं अर्जुन को। तो यहां पर जब समाधिस्थ हुआ शिष्य, तब वहां पर अभिबोध होता है। अभी देखो कि अभी आंख बंद कर ली है, यहां पर बंद कर ली है, चित्त की वृत्तियों को अगर निरुद्ध कर दिया है, भूतकाल की जो अनुभूति नाम रूपात्मक जगत की और जो भविष्य की कल्पनाएं हैं, इनको निरुद्ध कर दिया है, तो अपने शुद्ध साक्षी चैतन्य में यहां पर प्रतिष्ठित हूं, कोई विचार नहीं। अविकारी तत्व जो मेरा है, जो नित्य वस्तु है, नित्य पदार्थ, अभी यहां यहीं सदा सर्वदा बच्चे के रूप में, किशोर के रूप में, युवा के रूप में, बुजुर्ग, ब्रह्मचारी के रूप में, गारहस्थ के रूप में, वानप्रस्थ के रूप में, सन्यासी, सर्वत्र जो एक मेरा जो दृष्टा है, एक जो मेरा मैं है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। प्रतिदिन प्रतिक्षण मेरे शरीर में तो परिवर्तन आ रहा है, मेरे मन में परिवर्तन आ रहा है, मेरे इंद्रियों में उतार चढ़ाव है, मेरा मन सुखी होता है, दुखी होता है, मेरा शरीर स्वस्थ होता है, कमजोर शक्तिशाली महसूस करता है, मेरी बुद्धि मंद और कुशाग्र, परंतु मैं इन सब का जो प्रकाशक हूं, एक रस हूं, और मुझ में भेद कहाँ है? कहाँ से मैं प्रारंभ होता हूँ, कहाँ मेरा अंत होता है? मेरे शुद्ध रूप में कहीं कोई भेद नहीं है। तो और मैं अनाम हूँ, अरूप हूँ, निर्गुण हूँ, निराकार हूँ। मेरा क्या रूप है? मेरे मैं का देखो, अभी देखो मेरे मैं का, और तुम अपने त्वम का, अपने अंदर के मैं का। यहां तो गुरु जब संबोधित शिष्य को कर रहा है तो त्वम ही बोलेगा, तो त्वम पद का शोधन चल रहा है। लेकिन तुम्हारे लिए तुम्हारे अहम पद का शोधन, अपने मैं का आकार दिखाओ, कितना लंबा है, गोला है, चतुर्भुज है, कैसा है, लाल है, पीला है, काला है, कोई आकार नहीं, कोई आकृति नहीं, निराकार है, निर्गुण है, अनाम है,
तो फिर मुझ निर्गुण निराकार अनाम में फिर ये जगत, ये नाम रूपात्मक जगत तो मुझे ही आभासित हो रहा है या बोध में आ रहा है, लगता है। वह क्या है? क्या तो वह जो मेरा शोधित मैं या तुम्हारा शोधित त्वम जो तो ब्रह्म है, साक्षी चैतन्य है, जो दृष्टा है वह तो ब्रह्म है, लेकिन तुमसे परे यह जो जगत दिख रहा है वह विशुद्ध माया है। वही माया है, अर्थात माया अर्थात अध्यास, कल्पना। अब और मैं क्या हूं? मैं अधिष्ठान हूं। जो अभी मेरा जो शोधित मैं है, तुम्हारा शोधित त्वम है, वह अधिष्ठान है, आधारभूत सत्य है, एक मेरी आत्मा, उसी में अनंत नाम रूपात्मक जगत कल्पना मात्र है। इसको और स्पष्ट करने के लिए बड़े सरल उदाहरण जो वेदांत के हैं। मिट्टी से, एक मिट्टी है पदार्थ, जो मिट्टी जो है एक तत्व है, एक पदार्थ है, लेकिन एक मिट्टी से हजारों करोड़ों अरबों खरबों मिट्टी से बने पात्र, सबके सब अधिष्ठान रूप से क्या है? घड़ा, सुराही, सकोरा, दिया जो बनता है मिट्टी का, ये घट मठ ईंट, जो कुछ भी मिट्टी से बन रहा है, तत्व दृष्टि से, कारण दृष्टि से, अधिष्ठान दृष्टि से, सब आप कहोगे ये दिया है, ये सुराही है, ये कलश है, ये ईंट है मिट्टी से बना, ये मठ है मिट्टी से बना। आप हजारों करोड़ों नाम ले लेंगे, नाम रूप है, तत्व दृष्टि से सबका सब मिट्टी है। सोना एक तत्व है, एक पदार्थ है, एक धातु है, लेकिन एक सोने से बने हजारों अरबों खरबों हार है, कंगन है, चूड़ी है, अंगूठी है, सीकड़ी है, कर्णफूल है, हजारों अरबों खरबों जितने भी जेवरात हैं, आभूषण हैं, वो उत्पन्न सोने से हुए हैं, स्थित सोने में है। हार का कभी सोने से वियोग हुआ क्या? अंगूठी और सोना कभी वियुक्त हुए क्या? हार ही सोना ही हार बना है और हार में ही सोना है, हार से परे नहीं है। वहां पर नाम रूप है, हार तत्व दृष्टि से वो सोना है। मिट्टी से बने जितने पात्र हैं, उस सभी पात्रों में मिट्टी अनुस्यूत है। इस शब्द को अब ध्यान दें, यहां पर आएंगे समापन की तरफ। जो ब्रह्म और जीव, ब्रह्म और ब्रह्म की माया, ये जो नाम रूपात्मक जगत है, जो मुझसे परे मुझसे बाहर जो दिख रहा है, यह जो माया रूपी जगत है, अब इसमें ब्रह्म कहां है? दिखाओ। प्रभु इस जगत को जलाना पड़ेगा, एटम बम से ध्वस्त करना पड़ेगा, तब ब्रह्म बच जाएगा। नहीं, अभी और यहीं पूर्ण नग्नता में वह एक अद्वितीय शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही है। अधिष्ठान रूप से एक क्षण के लिए, एक कण से भी उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म को हटा करके तो दिखाओ, और किसी सत्ता का बोध करके दिखाओ। एक कणिका मात्र का भी न सत सिद्ध होगा, न चित सिद्ध होगा, न आनंद सिद्ध होगा, न अष्टि सिद्ध होगी, न भाति सिद्ध होगी, न प्रिय सिद्ध होगा। ये तीन जो तत्व हैं, ये सदा इस माया मैं जो दृश्यमान जगत है, उसमें जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म जो कारण रूप से, अधिष्ठान रूप से नित्य अनुस्यूत है, अर्थात व्याप्त है। चुक्कड़ में, घड़े में, सुराही में, ईंट में, घट में, मठ में मिट्टी सदा अनुस्यूत है, उपलब्ध है, व्याप्त है। सोने से बने सभी आभूषणों में नित्य रूप से एक सोना नित्य व्याप्त है। उसी प्रकार से यह जो समस्त दृश्यमान जगत है, उन सब में मैं एक अद्वितीय चैतन्य जो योग युक्त हुआ, कह रहे हैं ना, जो योग युक्त योगी हुआ, सर्वभूतस्थमात्मानं सर्व, जो सभी भूतों में एक आत्मा का दर्शन करता है और एक आत्मा में ही सभी भूतों को कल्पित रूप से देखता है, जानता है, अनुभूति करता है, वह योग युक्त योगी, समाधिस्थ योगी, प्रज्ञान में प्रतिष्ठित योगी, स्वरूप बोध में प्रतिष्ठित योगी सर्वत्र एक तत्व का ही दर्शन करता है। वही समत्व बुद्धि है। समत्वम योग उच्यते। समत्व का गहरा अर्थ यह है,
अब पतन होते होते 1000 वर्षों में दुकानें खुली हैं योग की और भगवद गीता की भी, तो समत्व बुद्धि का भी इतना विकृत स्वरूप प्रस्तुत करते हैं, आपको मोरल लेसन देते हैं। चलो करें, कोई बात नहीं, लेकिन समत्व बुद्धि का समत्वम योग उच्यते, जब द आई ऑफ द इवेननेस अलोन इज द सुप्रीम आई, द आई ऑफ द विजडम, द आई ऑफ द ब्रह्मन रियलाइज्ड, आत्मन रियलाइज्ड दैट सेजेस, वही उस योगी की दृष्टि है जिसने उस अधिष्ठान को जान लिया। तो उस जान लिया कि ये समस्त जगत अध्यास रूप से कल्पना मात्र है, मुझ एक अद्वितीय आत्मा में ही। जब कह रहे हैं कि एक आत्मा में ही समस्त भूतों को देखता है और समस्त भूतों में एक आत्मा को ही देखता है, अब स्पष्ट हुआ या नहीं हुआ? क्योंकि एक सोने में ही अरबों खरबों सोने से बड़े आभूषण वास्तव में प्रतीति मात्र हैं, और सभी सोने से बने गहनों में कौन सी वस्तु है? एक वस्तु ही है, और उस एक वस्तु में ही अनंत नाम रूपात्मक आभूषण कल्पित हो गए हैं। एक मिट्टी है तत्व रूप से, कारण रूप से, लेकिन अनंत मिट्टी से बने बर्तन पदार्थ कितने हो गए? अरबों खरबों हो गए। लेकिन जब अरबों खरबों भी हो गए हैं तो उनमें सबसे जो कारणभूत है, जो पदार्थ है, जो सत्य है, क्या है? वो मिट्टी है। उसी प्रकार से जो एक अद्वितीय जो आत्मा है, मेरा जो अभी जो युक्त जो चित्त है अपनी समाधिस्थ समाहित अवस्था में, कि मुझ उस एक अद्वितीय चैतन्य आत्मा का ही ये प्रक्षेपण है अनंत जगत। अध्यास रूप से ब्रह्म और माया का क्या संबंध? अध्यासिक संबंध है, कोई संबंध नहीं। माया नाम की कोई सत्ता है नहीं, वास्तव में है ब्रह्म ही था, ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही रहेगा। इस वक्त जो अज्ञान की अवस्था है, जब कहते हैं कि माया का प्रकोप है, मायामय जगत, इस समय भी जब अनुसंधान करोगे तो अस्ति भाति प्रिय रूप सतचित आनंद स्वरूप जो परब्रह्म परमात्मा एकमात्र सदवस्तु है, इस अनंत नाम रूपात्मक द्वैत बुद्धि को उपलब्ध भ्रमात्मक मायामय जगत का भी अधिष्ठान अभी परब्रह्म परमात्मा सदा है। और उस कारण दृष्टि से, अधिष्ठान दृष्टि से अध्यास न था न है न होगा, कार्य न था न है न होगा। ये दृष्टि का भेद है। अनुभूति जब तक नहीं हुई कि ये समस्त जो नाम रूपात्मक जगत, जिसे कह रहा हूं कि मुझसे अलग ये पापी है, पुण्यात्मा है, दुरात्मा है, मेरा शत्रु है या मित्र है, मेरी प्रेयसी है या प्रिय, इस सब बात चाहे हे हो या प्रिय, दोनों कल्पना मात्र है, मुझसे परे कुछ भी नहीं है। मैं एक अद्वितीय चैतन्य जो आत्मा हूं, मुझ में ही ये अनंत जगत कल्पित है। और इस जगत की, इस मायामय जगत की कल्पित हजारों लाखों अरबों खरबों जितनी वस्तुएं हैं, वो मुझ में ही है। मैं सब में व्याप्त हूं, मेरे सिवाय कोई सत्ता नहीं है। सूर्य में, चंद्र में, अनंत लोक में सबका अधिष्ठान, सबका आत्मा मैं हूं। वह जब दृष्टि, वह जब बोध हुआ तो योग युक्त वह जो योगी है, सब में समदर्शी, समदर्शन अर्थात सर्वत्र ब्रह्म दर्शन। अब बताओ कहां ब्रह्म अनुपस्थित है, कहां मेरी आत्मा नहीं है, दिखाओ। इसीलिए इस तत्व का बोध हो जाने के पश्चात, इस सत्य को जान लेने के पश्चात सर्वस्व जो कुछ भी प्राप्य है, प्राप्तव्य है, प्राप्त हो जाता है, जो ज्ञातव्य है, ज्ञात हो जाता है। और अपने उस परम तत्व को, नित्य सच्चिदानंद घन स्वरूप तत्व को जान करके, प्रतिष्ठित हो करके, वह योगी सर्वत्र ब्रह्म का दर्शन करता है। सर्वरूपेण, सब नामेन, सर्व, प्रत्येक क्रिया में, घर में, घर से बाहर, शत्रु में, मित्र में, प्रेयसी में, प्रियतम में, पाप में, पुण्य में, धर्म में, अधर्म में, सर्व कर्म में एक अद्वितीय ब्रह्म का दर्शन करो। वह तुम्हारा कौन करेगा? शोधित त्वम, आत्मदृष्टि से, अध्यास दृष्टि से, कारण दृष्टि से तुम्हारा जो त्वम है वह शोधित आत्मा, जो साक्षी चैतन्य है, उसमें कोई द्वैत नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई अज्ञान नहीं। सबके सब ये
जो अज्ञान है, द्वैत है, मायामय है अर्थात कल्पना मात्र है, अपने अध्यास के अधिष्ठान के अज्ञान के कारण रज्जु सर्प न्याय से रज्जु अर्थात रस्सी के सम्यक ज्ञान के अभाव में वह रज्जु ही सर्प जैसी प्रतीत हो रही है। इसलिए यह जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही जगत के रूप में एक अद्वितीय चैतन्य साक्षी चेता ही केवलो, वह जो साक्षी चैतन्य सत्ता मात्र जो है वह तत्व ही जन्म धर्मा मरण धर्मा अधर्मी विधर्मी सुखी दुखी ये जगत के रूप में आभासित हो रहा है। लेकिन उसका सत स्वरूप तुम्हारा जो शोधित तुम है, जो अभी यहीं जो शोधित मैं का जो समाधि की अवस्था में जब बोध होता है, प्रतिष्ठित हो जाते हैं, तो वहाँ दिख जाता है, ये अनुभूति है। आओ हमारे साथ अनुभूति करो, निधिध्यासन करो, सर्वत्र ब्रह्म का दर्शन करो। सर्वत्र एक अद्वितीय आत्मा ही सभी वस्तुओं सभी पदार्थों में उस अनुस्यूत है, व्याप्त है, उसका दर्शन करो। और समस्त ब्रह्मांड मुझ में ही कल्पित है, मुझसे परे कुछ भी नहीं, मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं, मुझसे इतर एक कणिका मात्र तक नहीं है। ब्रह्मा से लेकर चिट्टी पर्यंत, घास के तिनका पर्यंत सब कुछ मुझ में ही कल्पित है और सब में मैं अनुस्यूत हूँ, सब व्याप्त हूँ। मैं एक अद्वितीय सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूँ और सर्वत्र जहाँ भी इस भूत पदार्थ ब्रह्मांड देख रहा हूँ, सर्वत्र मैं अपना ही दर्शन कर रहा हूँ। यही ब्रह्मनिष्ठा है, यही ब्रह्म ज्ञान है, यही परम पुरुषार्थ है। अगले प्रवचन में त्वम तत्पद का शोधन करेंगे। तत् जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, वहाँ जो कृष्ण अपने को और उस त्वम में, तो वहाँ पर अगले जो 2 श्लोक हैं उसमें तत्त्वमसि स्पष्ट हो जाएगा। वास्तव में तो मैंने अभी भी उसको स्पष्ट कर दिया है, लेकिन उसकी विशद व्याख्या जब देखेंगे तो और स्पष्ट होता जाएगा। तो आइए अनुभूति करें उस एक अद्वितीय चैतन्य सत्ता का, अपनी आत्मा का ही सर्वत्र दर्शन करें। दूसरा कोई है नहीं, मैं ही सर्वत्र हूँ, मैं ही सर्वस्व हूँ, मैं ही सदा हूँ, मुझसे परे कुछ भी नहीं है। आत्मैवेदं सर्वं ब्रह्मैवेदं सर्वं। सर्वत्र एक अद्वितीय आत्मा का ही दर्शन करो, सबको एक अद्वितीय आत्मा ही जानो। सर्वत्र एक अद्वितीय शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म का ही दर्शन करो। ब्रह्म के सिवाय कुछ भी नहीं है, एक अद्वितीय आत्मा के सिवाय कुछ भी नहीं। वह अद्वितीय आत्मा, वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म कोई और नहीं, मैं हूँ, मैं हूँ।